का दर्शन पाने से। कितनी महान चीज है गुरु का दर्शन पाने नाल ही शीघ्र दुख मिलने का नाश होता है, दुखों का नाश होता है गुरु का दर्शन पाने से। गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै रञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे सतगुरु भगवान जी के अनन्य प्रेमी भक्तजन, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, आज गुरु पूजा उत्सव के उपलक्ष्य में आप अद्वैत स्वरूप संन्यास आश्रम शाखा लखनपुर में एकत्रित हैं। यूँ तो यहाँ साल में 12 सत्संग आप करते ही हैं प्रत्येक संक्रांति के दिन, और उसके अलावा झंडा पूजन, गुरु पूजा और बड़े धूमधाम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज का जन्मोत्सव 26 मई को मनाते हैं। मैं हर महीने के संक्रांति में तो आ नहीं पाता, क्योंकि गुरु महाराज जी के तरफ से जो आध्यात्मिक ड्यूटी लगी है, उस ड्यूटी का निर्वहन करने हेतु जगह जगह जाना पड़ता है। और इसी क्रम में आपके यहाँ बीच बीच में यदा कदा आना होता है, क्योंकि हमने गुरु पूजा से पहले 10वीं को रखा था, लेकिन आजकल तो हर मुहूर्त जो है एतवार को ही मिलना चाहिए, है ना। हमने मास्टर साहब से कहा था कि भाई संक्रांति और गुरु पूजा एक ही दिन कर लो, और वह 2 दिन के बाद 16 तारीख को। इन्होंने कहा इतवार को छुट्टी होती है, सब लोग आएंगे। मन में उत्साह और उमंग हो तो कोई भी दिन लोग आ जाते हैं, और जहाँ तक खाली टाइम का है तो किसी के पास खाली टाइम नहीं होता है। आज के दिन किसी को ताश खेलना भी बहुत ज़रूरी होता है। आज के दिन नाना प्रकार की योजनाएं हैं, और जिस योजना के पीछे लोगों की लगन होती है ना, उसके लिए टाइम निकल जाता है। भक्ति के लिए जो समय निकालना है, उसमें मनुष्य को त्याग करना पड़ता है। हर तरह का त्याग, शरीर का त्याग, आराम का त्याग, द्रव्य का त्याग, लंगर पानी का त्याग। लेकिन मास्टर साहब सब कुछ बना लें कि, लेकिन अभी तक महानी नहीं बनी है इनकी। खबरें वो कितनी करेगी महानी, है ना। क्यों मास्टर साहब, महानी आज बन जाएगी? चलो बनी जाएगी सत्संग के समाप्ति तक। लाल मिर्च डाल दिए, वैसे वो जल रहा है, समझ गए। अच्छा है, इस संसार में सबसे बड़ी पूजा है भगवान के बाद तो गुरु की ही है, क्योंकि गुरु के बिना किसी को ज्ञान नहीं होता। गुरु का बिना कोई पशु हीना, ज्ञानहीना पशु के समान हो जाता है। इसलिए गुरु पूजा
के बगैर साधक और सिद्ध की वृद्धि नहीं होती, अध्यात्म की वंश नहीं चलता। जैसे संसार में माता पिता के बगैर क्या मानव सभ्यता की कोई कल्पना की जा सकती है? मानव वृद्धि की कोई कल्पना कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसे आप जितना मर्जी भगवान की पूजा करो, जितना मर्जी देवताओं की आराधना करो, लेकिन ज्ञान तो गुरु ही देगा, और गुरु सगुण रूप में होना चाहिए। सनातन धर्म की मान्यता है जैसे प्रत्यक्ष सगुण माँ बाप के माध्यम से प्रजनन होता है, ऐसे ही गुरु शिष्य के संपर्क से अध्यात्म ज्ञान उत्पन्न होता है। समझिए। और उस आत्मज्ञान से मानव का पूर्ण विकास 84 लाख योनियों में जो मानव जन्म प्राप्त करने का ध्येय है, वो गुरु ही बतलाता है, गुरु बतलाता है। इसलिए गुरु की शरणागति राम कृष्ण से को बड़ा दुनियावी शारीरिक शक्ति, दुनियावी बौद्धिक शक्ति, संगठनात्मक शक्ति का नेतृत्व करने वाला राम और कृष्ण से बड़ा कोई नहीं हुआ इस संसार में। साधनहीन अवस्था में, असहयोग की अवस्था में अपने गुरु भक्ति के माध्यम से कैसे समाज में संकट को दूर किया, ये राम और कृष्ण से सीखो। बताओ, घनघोर जंगल में एक लक्ष्मण भाई, प्रिय सीता और स्वयं 3 ही तो हैं, बाकी सारा समाज अयोध्या में रह गया, सारे नातेदार रिश्तेदार अयोध्या में रह गए, जनकपुर में रह गए। उस जंगल में अपना कहने के लिए दुनियावी दृष्टि से कोई है? कोई नहीं है। लेकिन उनके हृदय में गुरुदेव का आशीर्वाद है। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, और यही सम विजय उपाय न दूजा। ये रणभूमि में, राम रावण के युद्ध भूमि में स्वयं राम कहते हैं कि हे विभीषण, जो कवच है वो गुरुओं का आशीर्वाद है। चरणामृत पीते हो ना, उसमें क्या लिखा है? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम गुरु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। कोई विष्णु चरणोदक कहता है, मातृ चरणोदक कहता है, जो मर्जी को, अदृश्य सत्ता एक ही है। ऐसे नित्य गुरु महाराज जी के चरणामृत पान करने वाला क्या होता है? उसके जीवन में अकाल मृत्यु नहीं आती, क्योंकि अकाल मृत्यु जो है उतावलेपन का लक्षण है। जैसे गाड़ी में टकरा जाना, ये बच्चों का उतावलापन ही तो है, इसको अकाल मृत्यु कहते हैं। या जान बुझकर के जो मृत्यु को स्वीकार करते हैं वो अकाल मृत्यु है। और ये सब उतावलेपन में होता है, ये सब क्रोध में होता है, किसी लोभ लालच के कारण होता है। तो उस बुद्धि पर नियंत्रण गुरु महाराज जी का होगा तो अकाल मृत्यु नहीं होगी। सर्व व्याधि विनाशनम, व्याधि यानी खान पान के अशुद्धि के कारण में पेट में गड़बड़ी हो जाती है। कल मैं एक जगह गया, मेरा गाड़ी चालक खाना खाया और उसमें जो है खा लिया। अब रास्ते में आते आते पेट में ऐसी पीड़ा उत्पन्न हुई, वो रोने लग गया। एक जगह भक्त के यहाँ
मिलने के लिए गए और गाड़ी से उतर के रोने लग गया। मेरे साथ एक भक्त थे फौजी, उन्होंने कहा स्वामी जी उसको तो कुछ हो रहा है, गाड़ी काम खराब है। हमने क्या काम खराब है? उसकी तबीयत खराब हो गई, देखा और रो रहा है, तड़प रहा है। फिर दूसरा ड्राइवर बुलाया, तुरंत डॉक्टर के पास गया तो उसने पूछा क्या खाया, क्या हुआ नहीं पूछा, पेट का दर्द कैसे होता है? खाने से। हमसे लोग कहते हैं महाराज सिर भारी है तो तुमने क्या सोचा, है ना? सोचने से, सोचने में भी तो प्रदूषण होता है ना। उसने जो खाना खाया, बोले आज के बाद दही और पनीर इकट्ठे मत खाना, यद्यपि दोनों ही दूध है, लेकिन पनीर अलग तासीर हो गई, दही की अलग तासीर हो गई। वो दोनों बीच में जाके लड़ने लग गए और वो पेट का झटका वो सहन नहीं कर पाया, फटाफट इंजेक्शन लगाया, जो भी करना था किया। व्याधि, व्याधि मैंने कष्ट, परेशानी, ये मुंह के कारण होता है। तो दोनों ही दिमाग के उतावलेपन में, जल्दबाजी में लड़ाई झगड़ा, एक्सीडेंट, कोई गलत निर्णय, ये सब होता है। जो गुरु भक्त होता है उसके हृदय में ठंडक रहती है। गुरु महाराज जी के मिलने से क्या फायदा होगा? ब्रह्मा, बोलो मंत्र एक बोलते, तुम पीछे से बोलना, शांति चित्त होकर सुनना। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, बोलो ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, केवलम ज्ञान मूर्ति, सर्वधि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, द्वंद्वातीतम तत्त्वमस्याधिलक्ष्यम्, एकम नित्यम विमलमचलम, एकम नित्यम विमलमचलम, सर्वधि साक्षीभूतम, भावातीतम त्रिगुणरहितम, सद्गुरुं त्वं नमामि। अगर तुम सच्चे हृदय से गुरु महाराज जी को प्राप्त कर लो, निश्चल हृदय से गुरु महाराज जी से मिल लो, गुरु महाराज जी की सेवा कर लो, तो तुम्हारे जीवन में एक अलौकिक खुशी होगी, अलौकिक प्रसन्नता होगी। ब्रह्म प्राप्ति के वक्त जो आनंद का अनुभव होता है, वह आनंद गुरु शिष्य के मिलने से होना चाहिए, अलौकिक। उसके लिए गुरु पूजा। एक दफा श्री नंगली गुरु महाराज जी गुरु पूजा वाले दिन बैठे थे। एक महात्मा साधनहीन थे लेकिन श्रद्धावान थे। उन्होंने गरीब भक्तों में भावना रखी कि इस साल हम चाहते हैं गुरु महाराज जी को सोने की माला पहनाई जाए और 5-10 तोला की पहनाई जाए, पूरे चौड़े हो, 3-4 लड़ियां हो, उसमें पट्टी लगी हुई हो, नीचे लॉकेट हो। जो उसके तस्वर में भगवान श्री विष्णु का उसने दर्शन किया और विष्णु जी को बहुत सुंदर सजा हुआ देखा। आंख खोली, महाराज जी के चरणों में सिर नवाया तो बोले, भाई
मेरे गुरु महाराज जी विष्णु हैं, गुरुर विष्णु, और इनके गले में तो माला है ही नहीं। माला तो है लेकिन सोने वाली माला नहीं। मेरे को भी किसी ने दिया है, मेरे पास भी सोने की माला है, लेकिन मैं पहनता नहीं। रुद्राक्ष नंगली गुरु महाराज जी सब भक्तों ने 10-10, 20-20, 100-100 रुपए इकट्ठा किए। जैसे मंदिर एक आदमी नहीं बना सकता, तो महाराज जी का श्रृंगार भी एक आदमी नहीं बना सकता, कोई रजवाड़े बना सकता है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं अमीरों का भी गुरु हूं और गरीबों का भी गुरु हूं। बीच में एक और बात याद आ गई। श्री परमपुरी महाराज जी नवाबगंज गए। यूपी में श्री अयोध्या धाम के पास एक नवाबगंज है और वहाँ एक शुगर फैक्ट्री है, शुगर मिल। तो उसके जो मैनेजर थे वो गुरु महाराज जी के शिष्य थे और गन्ने का सीजन था। तो गुरु महाराज जी आने वाले थे, तो मेम साहब ने खूब सजाया धजाया, जो भी होता है। साहब को हुक्म दिया, फल लाओ, फ्रूट लाओ, मेवा लाओ, मिष्ठान लाओ। क्या करें बेचारे, अरे मेरे को काम है, तुमको जो करना है करो, हमें दफ्तर में काम है। बोले आपके अंदर तो भक्ति है ही नहीं। सर्टिफिकेट दे दिया। अरे भाई फिर क्या करे, 10 मिनट टाइम निकाल के सारा सामान ला के रख दिया। भक्त जो है वो गुरु महाराज जी के लिए एक आदमी भेज दिया। तब महाराज जी ट्रेन में सफर करते थे। तो अयोध्या में उतरे और वो आदमी खड़ा हो गया फूलमाला लेकर। तो बोले कि साहब कहाँ हैं, मेम साहब कहाँ हैं? बोले महाराज वो घर में हैं, मुझे भेजा है। महाराज जी ने कहा ऐसा है बेटा, मैंने गोंडा में क्या नाम नागनाथपुरवा में टाइम दे दिया है गांव में, मैं तो वहाँ जाऊँगा। वहाँ क्यों जाएंगे महाराज, मेम साहब वहाँ इंतजार ही कर रहे हैं। बोले वहाँ मेरे भक्त इंतजार ही कर रहे हैं। महाराज जी पैदल चल करके उस गांव में पहुँचे। 2-4-5 दिन वहाँ रहे, कीर्तन सत्संग हुआ। एक दिन मौज में आई, आगे मैनेजर साहब के यहाँ। मेम साहब बहुत प्रेमनी थी। महाराज जी मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। वाह रे वाह, भगत ही भगवान से नाराज हो गए। महाराज जी ने कहा बेटी तू क्यों नाराज है? बोले मैंने आपके लिए इतनी इंतजारी करी, इतना सजाया धजाया, सब पानी में मिल गया। तो बोले कि बेटा मैं कैसे आता, मेरे पास साधन नहीं था, मैं आदमी भेजी थी ना। तो बोले मैं तेरे नौकर का तो गुरु था ही नहीं, है ना, मैं तेरे नौकर का गुरु नहीं था। अच्छा बेटी ये बताओ, तुम बाजार में जाती हो तो कैसे जाती हो मार्केटिंग के लिए? महाराज जी हैं आपकी कृपा से कार है, मैं तो गाड़ी में जाती हूँ। तो बोले तू रिक्शा में नहीं जा सकती? बोले महाराज लोग की कहेंगे, इतने बड़े मैनेजर की घरवाली और रिक्शे पर जा रही है। महाराज जी ने कहा मेरे को भी तेरे घर आने में शर्म आया। बोले क्या? बोले मैं मैनेजर का गुरु और रिक्शा पर बैठ के जाऊं, नौकर के साथ जाऊं, मेरे को भी शर्म आ रही थी इसलिए मैं नहीं आया। तो बोले महाराज वहाँ पैदल गए तब शर्म नहीं आई? बोले वहाँ मैं गरीबों का गुरु बन के गया था। बोलो श्री गुरु महाराज की। वहाँ मेरे गरीब भक्त थे, वहाँ तो मैं नमक मिर्च के चटनी से रोटी खाता हूँ, वो मैं गरीबों का गुरु हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण बाल सखा गरीबों के साथ पत्थर पर खाना रख करके खाते थे। पत्थर चौरस था, परना से मिट्टी झाड़ दी और उसी पर सब लोग अपना टिफिन
खोल के खाना खाते थे और बाल क्रीड़ा देकर ब्रह्मा जी मोहित हो गए। तुम मेरे को गरीबों के यहां जाते हुए मोहित हो गई तो क्या बड़ी बात हो गई बेटा। याद रखो, मैं जब गरीबों के यहां गुरु बनता हूं तो गरीबों वाला गुरु बनता हूं, और जब राजाओं के यहां जाता हूं तो राजगुरु कहलाता हूं, राजाओं वाला ठाट में जाता हूं। वहां गरीबों ने सोचा कि राजा को तो गरीब लोग ही राजा बनाते हैं ना, टैक्स दे देकर। महात्मा जी के आग्रह पर और उन्होंने बेशकीमती सोने का माला पहना दी, बनाई। गुरु पूजा वाले दिन तुम जैसे भक्तों की संगति टोली बना बना के आते थे, 10 गांव से ही इकट्ठे होके आते थे, अकेले क्या जाना। अब जब हम लखनपुर आश्रम के गेट के अंदर जाएंगे तो ढोलकी बजाते हुए, झंडा लेकर के आते हुए, और आज होता है भरमाड़ा आश्रम में, आकर देख सकते हो तुम लोग। ये तो ये क्या नाम, लखनपुर आश्रम को गुरु भक्ति के संस्कार देने के लिए गुरु पूजा महोत्सव मनाता हूँ। असली गुरु पूजा तो हम भरमाड़ ही करेंगे, लेकिन यह भी असली ही है। जब खाना खाओ तो असली ही रोटी होती है। अब श्री नंगली गुरु महाराज जी उस माला को पहने। गर्मी का दिन, किसी भक्त ने रेशमी कुर्ता पहना रखा था मलमल का, और वो रेशमी मलमल में वो माला चिपक गई। सोने की माला तो भारी होती है ना, वो महाराज जी के शरीर से माला चिपक गई। महात्मा लोग आए, नाच गाना किए, भंगड़ा पाए, भक्त लोग आनंद लिए। महाराज जी के दर्शन करके तन मन शीतल भयो हमार सतगुरु जी, हमारा मन तन सब शीतल हो गया प्रभु। अब गुरु महाराज जी अपने कमरे में गए। जब कमरे में गए तो माला उतारी। जब माला उतार दी तो वो माला और शरीर के चिपकन से अंदर के पसीने के कारण एक पसीने का छाप पड़ गया उस कुर्ते में, गीला हो गया। बाकी तो हवा से कपड़े सूख रहे थे, लेकिन जो शरीर से चिपका था वो गीला हो गया। महाराज जी ने उतारा। परमपुरी महाराज जी निजी सेवा में थे। महाराज जी से कहा, परम ये मेरे कमीज में दाग कैसी लग गई? ये दाग लग गई। बोले दाग लग गई। महाराज जी भी हंसे। नहीं महाराज जी, ये दाग थोड़े ना है, ये तो पसीना है, और पसीना सूख जाएगा। अभी मैं पंखा करूंगा, पसीना सूख जाएगा। नहीं नहीं, तुम झूठ बोलते, ये दाग लग गया। ये बताओ, यहां पर पसीना नहीं, यहां पर पसीना नहीं, यहीं से क्यों पसीना निकला भाई? तो महाराज जी, ये सोने की जो माला महात्मा जी ने पहनाई है ना, वो चिपकी रही और उसके कारण पसीना इसमें आ गया। कि इतनी भारी माला की क्या जरूरत थी? महाराज जी गुस्से में आए और बोले कि ये गधे का भार मेरे गले में डाल दिया और चंदा करके भार लाया। महाराज एकदम गुस्से में आ गए। बुलाओ उस महात्मा को, सारी संगत को बुलाओ जिन जिन्होंने माला पहनाई है। वो सारी संगत तो सोचे कि शाबाशी मिलेगी, हैं? महाराज जी शाबाशी कहेंगे। बोले बोले तुसाने तो लोग गोटे का माला नहीं पहनाते, फूल माला नहीं पहनाते। सनातन धर्म की, कर्म कांड की कुछ बाध्यता है, लेकिन गरीबों के लिए ऐसी मान्यता नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो कुछ है। अभी यहाँ हवा चल रही थी, जोत बुझ रही थी, हमने 5 फूल रख दो मास्टर साहब, पुष्प आरती हो जाएगी। पुष्प आरती भी होती है, गंध आरती भी होती है, हैं? वायु आरती भी होती है, शब्द आरती भी होती है, फल आरती भी होती है। आरती के कई रूप हैं। तुम कहो कि
ये क्या बात है बाबा जी? अब जैसे चरण धूल है, अभी सुना ना कहीं चरण धूल के पीछे 130 बंदे मर आ गए हैं। दरअसल में उन गुरु भक्तों को समझाने में या समझने में गलती होगी। अब जैसे चरणामृत है, सारी गंगा की धारा जो है विष्णु भगवान का चरणोदक है, इसलिए गंगा जल को हम लोग बोतल में लाकर घर में रखते हैं कि नहीं। विष्णु पादाग्र संभूते गंगे त्रिपत गामिनी पुण्य द्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। गंगा जल विष्णु भगवान का प्रत्यक्ष चरणामृत है। परमपुरी में पूज्य बाबा भास्करानंद महाराज जी हुए, अब ब्रह्मलीन हो गए। वो श्री गुरु महाराज जी की मौजूदगी में भावना जगी कि चरण धूल रखना चाहिए। उनको श्री हनुमान चालीसा की पूर्ण सिद्धि थी। उनके वाणी जो है सार्थक हो जाता था। एक दिन उन्होंने 1.5 मन मिट्टी को धो करके, यानी पानी में घोल करके, कंकड़ पत्थर निकाल करके शुद्ध मिट्टी कपड़ छान किया, पाउडर बनाकर। बोले महाराज जी इसमें चरण डाल दो। बोले इसमें क्या करना चरण डाल के? बोले महाराज जी ये चरण धूल बनाना है चरण धूल बनाना। ये किसने कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चार। श्री हनुमान चालीसा के पहली दुआ में लिखा है कि गुरु महाराज जी के चरण रज से जो इंसान अपने मन को सुधरता है, क्योंकि वो हनुमान चालीसा के बहुत बड़े साधक थे और ये चौपाई के अर्थ में उनका मन अटक गया कि हम गुरु भक्त तो हैं लेकिन गुरु चरण रज नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने ये योजना बनाई। फिर महाराज जी उनकी भावना की रक्षा करने के लिए दोनों पैर से खूब मिट्टी को गूंद दिया, यानी रौंदा सूखी मिट्टी को। और वो चरण रज आज भी एक एक पुड़िया बांटी जाती है। अब तो आगे मिलाते रहते हैं चरण धूल। तो कहने का मतलब यह है कि गुरु भक्ति के माध्यम से सिर्फ आकर के मत्था टेक लेना ये तो भावना की अभिव्यक्ति है। क्योंकि तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम मत्था टेकोगे, पत्र पुष्प चढ़ाओगे तो पता लगेगा कि ये प्रेमी है ना। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति है, लेकिन इसका नकल भी किया जा सकता है। किसी के अंदर प्रेम ना भी हो, सारे मत्था टेक रहे, चलो आपा भी मत्था टेक दे, केरी गुरु जी ने पता है। लेकिन गुरु महाराज जी का आशीर्वाद वही ले सकता है जो साधक होगा, जो हृदय का प्रेमी होगा, जो समर्पित होगा। श्री नंगली गुरु महाराज जी उन भक्तों को बुलवाया, बुला कर लाओ, महात्मा को जरूर लेकर आओ। महात्मा जी सोचे महाराज जी मुझे कलाकंद की मिठाई देंगे। जब महाराज जी खुश होते थे ना, भरमाड़ में भी जो पुराने सेवक कहते हैं जब हम लोग खूब सेवा करते थे तो नई नई मिठाई, ताज़ी मिठाई अपने हाथ से महाराज जी देते थे। बड़ा ललक से आया। अब यहाँ आया ललक से तो देखा महाराज जी की आंखें लाल, कपड़े तो लाल थे ही थे, आंखें भी लाल हो गई। एक गधे का भार किसने लाया? महाराज जी तो माला है, माला लाए थे महाराज। और महाराज जी ने उस माला को ऐसे ऐसे खींच के सारी कुंडियां तोड़ दी और तोड़ के महात्मा के सिर पर डाला। बेवकूफ कहीं का, मेरे कुर्ता खराब कर दिया। मेरे कुर्ता खराब करने के लिए माला लाया था? बच्चों वाली बात।
अब सारा माहौल गमगीन हो गया, शांत हो गया। फिर महाराज जी ने कहा, क्यों महात्मा, मेरे को गुस्सा आ गया? नहीं महाराज जी, आप तो परम दयालु हैं, करुणा सागर हैं। मैं करुणा सागर हूं? जी महाराज जी। बोले नाचो, भंगड़ा डालो। अब इतनी डांट खा करके तुरंत भंगड़ा पाना है ना, टफ काम है कि नहीं? भक्ति बड़ी अद्भुत है। एक दफा तो डांट कर रुला दिया, हृदय तक जला दिया, और अब कहते हैं भंगड़ा डाल। धन्य वो संगत, धन्य वो भक्त, राम बन के कभी श्याम बन के चले आ। वो भजन गाने लगे, भंगड़ा डालने लग गए। फिर भंगड़ा भुंगड़ा हुआ आधा घंटा। फिर महाराज जी ने कहा, देखो बेटा, हमने गलत किया कि सही किया, पहले ये बताओ। बोले हाँ महाराज जी, आपने बिल्कुल सही किया। बोले अंदर से तो सब करे गलत किया, और ऊपर से तुम मेरे डर से कहेंगे दोबारा। फिर महाराज जी बड़े क्रोध में आते थे, डंडा भी मार देते महाराज। नंगली गुरु महाराज जी बोले हाँ हमने ठीक किया, मैंने ये ठीक किया। अरे माला का क्या बिगड़ा है, कुंडियां ही तो निकली हैं, जाके सुनार के यहाँ दे दो, कुंडियां फिर सीधे कर देंगे, माला ठीक हो गया। लेकिन तेरी कुंडी खराब हो गई थी, तेरी मुंडी खराब हो गई थी। क्यों? ले, लोगों ने तो गोटे का माला पहनाया, लोग फुलादा माला पहनाया, आपा ने सोने के माला पहनाए। हूं में दीर्घ रोग है, ये जो हूं है ना, हुमा अहंकार, उन लोगों को भी हुआ कि हमने दिया, हमने दिया, हमने दिया। महात्मा कहे कि हमने प्रचार किया, हमने प्रचार किया। सबको महाराज जी ने अहंकार को तोड़ ताड़ के मिट्टी की में मिला दिया। अब जो बचा निमानापन बताया, है ना, निमानापन। और वो निमानापन ही तो भक्ति है। वृक्षों की डाली से सीखो, फल आए झुक जाना। जो सेवक जितना नाम जप करे, जितनी सेवा करे, जितना स्मरण करे, जितना ज्ञान का फल दिमाग में लगेगा ना, उतना वो निमानापन हो जाएगा, वो झुक जाएगा, हर नु जिया नु आखेगा। तो ब्रह्मानंदम, जो ब्रह्म का आनंद है वो तुम्हें मिलेगा। केवलम ज्ञान मूर्ति, गुरु महाराज जी के विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। और सर्वधी साक्षी भूतम, सबकी बुद्धि को देखते हैं। इसलिए ऐसे सतगुरु की जो हमारी भावना नहीं, भावातीतम, यानी सोच समझ से जो परे गुरु तत्व है, उसको मैं नमस्कार करती हूँ। तो आज गुरु पूजा के शुभ अवसर पर लखनपुर में आए आप सब गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, क्योंकि इस एरिया में हमारे गरीब गुरु भाई बहुत हैं। तो हमने यही कि आजकल बसों के किराया बहुत हो गया है, साले के यहाँ जाना हो ना, तो चाहे जितना मर्जी किराया हो जाए, क्यों? लेकिन गुरु महाराज जी के यहाँ जाना तो महंगाई आ जाती है। महाराज जी कहते महंगाई तो तब होती है जब भक्त साले साली के यहाँ जाए तो कलाकंद के डब्बा ले जाता है, और महाराज जी के यहाँ जाता है तो बतासे ढूंढता है, और केला भी ढूंढेगा तो 20 रुपये दर्जन वाला ढूंढेगा। महाराज जी ने केड़ा खाना है, भक्ता नहीं देना है। नहीं नहीं, उत्तम से उत्तम वस्तु जो तुम्हें सर्व प्रिय हो, अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उसको दो। और इसके लिए तुम्हें सालों भर की तैयारी होगी, 2-4 दफ़ा मुलाकात होती है। तुम्हें भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए तुम सोचो कि हमने कितना नाम जप किया, हमने कितनी सेवा करी। हे गुरु महाराज, और सामर्थ्य दो कि हम और सेवा करें, और टाइम दो
तो टाइम तो तेरे पास है, बचाना तो तेरे पास है ना। खर्च की कोई सीमा नहीं। जलंधर में मैं गया, एक लड़के को 1.25 लाख रुपया महीने की सैलरी थी। हमने उसके माँ बाप को बहुत बधाई दी और वो कहने लगा कि काहे की बधाई महाराज, 25 तारीख के 1.25 लाख ख़त्म कर लेता है और फिर मेरे से मांगता है कि 5 दिन अभी बाकी है, महीना कैसे निकलेगा। ये क्या बात? बोले 2-2.5 हजार रुपया का तो रोज उसका नाश्ता होता है, खाना बखरा होता है। तो खर्च को जितना मर्जी बढ़ा लो और जितना मर्जी घटा लो। तो भाई और बहनों, परमात्मा तुम्हें 100 साल की उम्र दे दे, चाहे 50 साल की दे दे। जो भक्त हैं, लगनशील हैं, वो अपने लगन के मुताबिक गुरु भक्ति करें, साधना करें, प्रत्यक्ष परमात्मा का मिलन का आनंद लें। आखिर राम और भरत जब मिले होंगे तो ऐसे ही तो मिलते होंगे, गुरु और राम मिलते होंगे तो ऐसे ही तो मिलते होंगे। तो उस अलौकिक भावातीत जगत में जाने की चेष्टा किया करो। इसका साधन है ध्यान, इसका साधन है सुमिरन। बोलो श्री गुरु महाराज की। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।